अध्याय 2। शिक्षा। मेघनाद कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। युद्ध भूमि में रावण की हार हुई और श्री राम की विजय हुई। रावण युद्ध भूमि में पड़ा था। उसकी सेना, भाई बंधु पहले ही मारे जा चुके थे। रावण को इस हालत में पड़े देखकर भी श्री राम खुश नहीं दिखाई पड़ रहे थे। लक्ष्मण को इतने दिनों से युद्ध के बाद श्री राम से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने श्री राम से कहा, भ्राताश्री, हमारी विजय हुई है, फिर भी आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं नजर आ रही है। इसका कारण क्या है? श्री राम ने उत्तर दिया, ऐसी बात नहीं है लक्ष्मण। विजय की प्रसन्नता तो है, लेकिन उससे बड़ा एक दुख भी है, क्योंकि आज एक महान पंडित और विद्वान इस संसार से हमेशा के लिए चला जाएगा। लक्ष्मण, रावण किसी भी समय इस संसार को छोड़ सकते हैं, इसलिए समय व्यर्थ न करो और जाकर इस महान ज्ञानी से शिक्षा प्राप्त करके आओ। लक्ष्मण ने श्री राम की आज्ञा का पालन किया और घायल, खून से तर रावण के पास पहुंचे। वे रावण की आवाज सुनने और अपनी कहने के उद्देश्य से उसके सिर की तरफ जाकर खड़े हो गए और विनम्र भाव से बोले, हे महापंडित, विद्वान रावण, मैं श्री राम का अनुज लक्ष्मण आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपके पास शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ। मुझे नीति और शासन संबंधी ज्ञान दें। रावण ने करहाते हुए लक्ष्मण से कहा, मैं तुम्हें ज्ञान जरूर देता यदि तुमने शिष्य के शिष्टाचार सीखे होते। रावण का उत्तर सुनकर लक्ष्मण हैरान रह गए, लेकिन वे कुछ समझ नहीं पाए थे। श्री राम के पास लौट गए और उन्हें सारी बातें बताईं। तब श्री राम ने उनसे कहा, लक्ष्मण, तुम्हें रावण के सिरहाने खड़ा नहीं होना चाहिए था। फिर तुमने अस्त्र भी धारण किए हुए थे। अपने शरीर से अस्त्र उतार दो और उनके पैरों की ओर खड़े होकर शिक्षा ग्रहण करने हेतु विनती करो। श्री राम ने जैसा कहा, लक्ष्मण ने वैसा ही किया। लक्ष्मण को पैरों की ओर खड़ा देख रावण ने कहा, अब तुम विनयशील शिष्य लग रहे हो। इस समय मैं कुछ पलों का ही मेहमान हूं। अपने जीवन के अनुभवों से जो मैंने सीखा वह तुम्हें बताता हूं। कुछ देर चुप रहने के बाद रावण ने कहना शुरू किया, लक्ष्मण, मेरी बात ध्यान से सुनना। व्यक्ति को अपनी शक्ति का प्रयोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए नहीं करना चाहिए। इससे उसके अनेक शत्रु हो जाते हैं। यदि व्यक्ति अपनी शक्ति और विद्या का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है तो उसके अनेक मित्र और हितैषी बन जाते हैं। सच्चा मित्र ही सच्चा मार्गदर्शक होता है। अपनों के बीच कभी फूट नहीं होनी चाहिए। जिस घर में फूट होती है उसका जल्दी ही विनाश हो जाता है। यदि हमारे परिवार में फूट न होती तो न विभीषण घर छोड़ता और न ही लंका की पराजय होती। अपने शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैंने स्वयं को सदैव बलशाली तथा शत्रु को निर्बल समझा। मेरी इस दुर्गति का कारण मेरी यही भूल है। मेरे जीवन का अंत समय आ गया और मेरी 3 इच्छाएं अधूरी रह गईं। उन्हें पूरा करने की योग्यता मुझ में थी, लेकिन मैं यही सोचता रहा, कर लूंगा। कोई ऐसा काम नहीं है जिसे मैं इच्छा अनुसार पूरा नहीं कर सकता, लेकिन वह समय नहीं आया। इसलिए हमें अपना कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो अंत में पछताना पड़ता है। तभी अचानक रावण का शीश एक ओर लुढ़क गया। मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई।
लक्ष्मण को एहसास हो गया कि रावण अब इस दुनिया में नहीं रहा। उन्होंने उस महापंडित ज्ञानी के चरणों में सादर शीश नवाया और युद्ध के मैदान में ही दूर खड़े श्री राम के पास वापस लौट गए।